एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी बैक बेंचर्स। यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 हो चुका है, जो कि जिसके क्वेश्चन पेपर गूगल में अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पेपर को एनालिसिस करने में लगे हुए हैं। बहुत से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, रिनाउंड फैकल्टीज़ हैं जो ये बताने में लगी हैं कि पेपर किस तरीके का था, पेपर को सॉल्व कैसे करना चाहिए था, बच्चे क्या गलती करते हैं, पेपर किस तरीके का आया था। क्वेश्चन पेपर आने के बाद इस चीज़ को एनालाइज करना और बताना और शोकेस करना दैट यू आर द मास्टर ऑफ दिस इंटायर यूपीएससी पेपर बहुत आसान होता है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल क्लेम कि उन्होंने 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट तो 100 क्वेश्चन का भी क्लेम कर देंगे कि हमने ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। जबकि रियलिटी ये है कि majority of the coaching institutes they keep on covering the static portion। जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने में ही उनका मैक्सिमम टाइम चला जाता है, एंड देन दे हैंड ओवर मॉड्यूल, करंट अफेयर्स मॉड्यूल टू यू। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि इनसाइट 360 इनसाइट का मॉड्यूल आता है या फिर विजन 365 पढ़ने में लगे हुए, उन्हें ऐसा लगता है कि इनसे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। बट मार्क माई वर्ड्स, द ट्रुथ इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो इन इंस्टीट्यूशंस के फ्री रिसोर्सेज हैं उनमें से शायद ही कोई क्वेश्चन आपके सामने आया है। मैंने भी अभी एक थंबनेल, अभी एक पोस्टर अपलोड किया अपने वेबसाइट पे जिसमें मैंने मेंशन किया है कि करंट अफेयर्स के 13 क्वेश्चन हैं, बट दैट इज नॉट द ट्रुथ। आई एम गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन दैट। करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उनमें बहुत कम क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, वेयर एज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर डेरिवेटिव वन। फॉर एग्जांपल, इंडियन पॉलिटी में मेंशन किया गया है गवर्नर्स के पावर क्या हैं, बट व्हाट about the Supreme Court's recent decision related to Tamil Nadu governor or the presidential reference। सो यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आता है वो डेरिवेटिव क्वेश्चन होता है, न कि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से देयर इज एन एक्सकेवेशन रिलेटेड टू एंशिएंट साइट, वो आपके करंट अफेयर्स का हिस्सा हुआ। तो अगर मैं ये बोलूँ कि सिर्फ 12-13 क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर्स के तो वो गलत होगा। यूपीएससी हमेशा डेरिवेटिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछता है, एंड इस बार यूपीएससी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 44 to 45 क्वेश्चन जो हैं जो डेरिवेटिव करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। व्हाई एम आई यूजिंग दिस वर्ड डेरिवेटिव करंट अफेयर्स? क्योंकि यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डेरिवेटिव करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाते, वो स्ट्रेट अवे कट कॉपी पेस्ट करके उसका ना बैकवर्ड लिंकेजेस है, ना फॉरवर्ड लिंकेजेस है, ना यूपीएससी सिलेबस से लिंकेजेस हैं, उससे क्वेश्चंस कैसे आने हैं वो सब कुछ भी नहीं है। सिंपली कट कॉपी पेस्ट करके आपको एक मंथली मैगजीन दे दिया जाता है, राइट? सो मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि आई विल से दैट यस, पेपर वॉज डिफिकल्ट, पेपर वॉज डिफिकल्ट। फॉरगेट अबाउट क्वेश्चन हिटिंग 100 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस में भी तक पहुँचने में ही बहुत से बच्चों को एड़ी चौथी का जोर लगाना पड़ा होगा। क्वेश्चंस बहुत टफ था और क्वेश्चन ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि गोइंग फॉरवर्ड यूपीएससी इज गोइंग टू कंटिन्यू दिस ट्रेंड अगेन, बिकॉज करंट अफेयर्स की का एक रेलेवेंस है। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, बीइंग अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस को सर्व करेगा, ही मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ एनी एंड एवरी न्यू इनोवेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन एंड अराउंड इंडिया। सो मेरा बस मैसेज ये है बच्चे लोग कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड होने के बजाय प्लीज़ रेस्पेक्टफुली, डिलीजेंटली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, अपने नोट्स पे भरोसा कीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट मी। थोड़ा सा आप मेरे ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने मेरा वर्क देखा है फॉर द पास्ट 1 ईयर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। आई मेक श्योर दैट आई डिलीवर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट। और मुझे भी एक कोर्स करेक्शन का मौका मिला है इस बार के पेपर को देखने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू लेवल अप माई गेम टू बी रेलिवेंट एज अ यूपीएससी फैकल्टी। सो आगे और भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। विश यू अ वंडरफुल डे अहेड एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।